नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार डहरिया, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंघोड़ी से आज आपके लिए लेकर आया हूं मासिक मूल्यांकन परीक्षा अगस्त 2021 कक्षा 12वीं विषय भूगोल। इस परीक्षा में 20 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें 4 बहुविकल्पी है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी 4 हैं और 4 नंबर वाले क्वेश्चन 2 हैं। आइए हम परीक्षा की शुरुआत करते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चनों में सभी क्वेश्चन अनिवार्य रूप से हल करना है। तो पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है हमारा, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने कहा है? यह परिभाषा जो है रैडजेल महोदय के द्वारा कही गई है। रैडजेल महोदय जो हैं आपके मानव भूगोल के जो है जनक भी कहे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुको और जाओ निश्चयवाद की नई संकल्पना प्रस्तुत करने वाले भूगोलवेत्ता हैं हमारे। तो भूगोलवेत्ता जो हैं वो ग नंबर का जो बहुविकल्प है ग्रिफिक टेलर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका ऑप्शन है घ, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में जो है जनसंख्या का घनत्व कैसा है? सबसे ज्यादा है। भारत का जनसंख्या घनत्व सन 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो कितना है? ख नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह ध्यान रखना, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो 30 शब्दों वाले अब क्वेश्चन है और 2 नंबर के यह क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन 2 नंबरों में से, मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम लिखिए, कोई 4, यह क्वेश्चन है। तो मानव भूगोल के 4 उप क्षेत्र के नाम है, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। नेक्स्ट, भौगोलिक सूचना के कोई 2 स्रोत बताइए। तो भौगोलिक सूचना के कोई 2 स्रोत हमारे पास उपलब्ध है, एक है हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। इसमें एक में जो है आपका भंडार प्रदर्शन किया जाता है और दूसरे में जो है सॉफ्टवेयर में जो है आपको मॉड्यूल और भौगोलिक सूचना तंत्र की जो सक्रियात्मक अनुप्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? साथ ही सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 राज्य बताइए। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 राज्यों के नाम बताना आपको यहाँ पर, है ना? और 2011 की जनगणना कितनी थी भारत की? तो 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है 1.21 करोड़ थी। बिल्कुल ध्यान रहे, 1.21 करोड़। और 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं हमारे पास 2011 के अनुसार, उसमें पहला नाम है उत्तर प्रदेश और दूसरा है महाराष्ट्र। मानव भूगोल के कोई 2 उपगम बताइए। मानव भूगोल के प्रमुख उपगम में पहला है मानव राजनीतिक भूगोल और दूसरा है आर्थिक भूगोल। ठीक, नेक्स्ट, यह जो है 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से प्रारंभ होते हैं। 4 नंबर के 2 क्वेश्चन है और 150 शब्द इनकी शब्द सीमा है। तो क्वेश्चन पहला इसका जो है, मानव भूगोल की प्रकटीकरण को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर इसका है, मानव भूगोल पृथ्वी की सतहों और मानव समुदायों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है ना? किसका अध्ययन है? संश्लेषित। और किसके बीच में? मानव समुदाय और पृथ्वी की सतह के बीच में। यह 3 संगठनों से निकटतम रूप से जुड़ा है, मानवीय जनसंख्या के स्थानिक विश्लेषण, मानवीय जनसंख्या और पर्यावरण। इस प्रकार यह 3 लोगों से जुड़ा है। पारिस्थितिक भूगोल विश्लेषण और प्रादेशिक संश्लेषण, जो कि धरातल के विभेदीकरण में पहली दोनों विषय वस्तुओं को जोड़ता है, मानव भूगोल कहलाता है। और इसका प्राकृतिकरण है। कई विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, उन्हीं अति लोकप्रिय परिभाषाओं को मॉडिफाई करके अनुमोदित किया गया है इसे। भूगोल की शाखा प्रमुख रूप से मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक पर्यावरण तथा मानव के संबंध के बीच का अध्ययन करता है। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण विवेचना कीजिए। तो यह आंसर इसका ये है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को वहाँ की जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। कहाँ की जनसंख्या? जहाँ पर आप इसका अध्ययन
कर रहे हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को ही वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। भारत में राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व बहुत असमान है। राज्य के स्तर पर अरुणाचल प्रदेश में 13 है तो बिहार में 880। और इसका कारण क्या है? कारण जो है जलवायु, भूमि, कृषि, आर्थिक विकास, ये सभी इसके प्रमुख कारणों में से है, जिसके कारण जनसंख्या कम और ज़्यादा है। और भी कम और ज़्यादा जहाँ जहाँ जनसंख्या पाई जाती है उसका एक प्रारूप हमने बनाया है। उसी प्रारूप के अनुसार जनसंख्या घनत्व इस प्रकार है। तो बहुत कम जनसंख्या घनत्व कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत, राजस्थान और गुजरात में जनसंख्या घनत्व बहुत कम। कम घनत्व क्षेत्र वाले जो क्षेत्र हैं हमारे, वो है पहाड़ी, शुष्क, मरुस्थलीय भाग। इसके अलावा मध्यम घनत्व क्षेत्र पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इसके अलावा उच्च घनत्व क्षेत्र जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब। और अत्यधिक घनत्व जहाँ पर पाया जाता है वह क्षेत्र है पंजाब, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये सब महानगर की श्रेणी में और केंद्रीय उसमें आते हैं। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी के क्वेश्चन आ रहे थे बार बार कि कक्षा 12वीं के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कक्षा 12वीं में जो मासिक टेस्ट हो रहे हैं वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप अपने विषय शिक्षक को यह काफ़ी चेक करवाएं और इसे याद कराएं। यही आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सॉल्यूशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।